Hello students, hope you all are healthy and happy in your homes. Students, our today's topic is Cauchy's residue theorem which is based on theory of residues. तो स्टूडेंट पहले हम लोग समझते हैं रेजिड्यूज क्या हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम. तो फर्स्ट टॉपिक रेजिड्यू एट अ पोल. Let z is equal to a be a pole of order m of single valued analytic function fz, and gamma is any circle of radius r with center z is equal to a. Then fz is analytic within annulus region. Mod z minus a lies between r and capital R, and it is expanded in Laurent series in the form fz. स्टूडेंट्स हम सभी लॉरेंट सीरीज पढ़ चुके हैं. तो लॉरेंट सीरीज की कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन. और लॉरेंट सीरीज कहाँ लाई करती है, एनुलस रीजन में. एनुलस रीजन की हमें रेडियस गिवन है स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. तो यहाँ पे ए एन, जो यहाँ पे डेफिनेशन में ए एन और बी एन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. तो पर्टिकुलरली जो कोफिशिएंट b1 अगर आप फाइंड करें, bn में n की वैल्यू को क्या रिप्लेस करोगे, 1 से. इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू a. तो b1 अगर आप n को रिप्लेस करते हो 1 से, हमारे पास वैल्यू बचेगी b1 इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन विद अलोंग द सर्कल गामा fz dz. वी डिनोट, ठीक, तो डिनोट किससे करते हैं, एफ जेड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए को आर ई एस जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी वन. इफ जेड इज इक्वल टू ए इज सिंगल पोल, देन वी ऑल्सो हैव बी वन इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए एफ जेड. तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली ये समझना है कि रेजिड्यू हमारा कहाँ से आया, लॉरेंट सीरीज से. इन पर्टिकुलर अगर बी एन की वैल्यू 1 हो, बी एन में अगर एन की वैल्यू 1 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू. तो रेजिड्यू फाइंड कैसे किए जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यूज, डेफिनेशन एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आइडिया देने के लिए कि रेजिड्यू कहाँ से स्ट्रक्ट हुआ है, वहाँ पे हमने लॉरेंट सीरीज से फाइंड किया इसको. तो रेजिड्यू हमने अभी तक कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम कर ली है, हमें पोल्स समझ में आ गए हैं. तो पोल हमारे दो तरह के होते हैं, या तो रिपीटेड होंगे या फिर सिंगल, ठीक, या तो सिंपल पोल मिलेगा या फिर रिपीटेड पोल मिलेंगे ऑफ एन ऑर्डर. तो हमारे पास रेजिड्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं, फॉर सिंपल पोल और फॉर पोल ऑफ ऑर्डर m या ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन यूनिट. चलिए पहला पोल चेक करते हैं. हमारा यहाँ पोल है ऑर्डर 1 का, यानी कि सिंपल पोल. अगर एफ जेड का पोल सिंपल है तो मान लीजिए z इज इक्वल टू ए है, तो रेजिड्यू एफ जेड का कैसे फाइंड करोगे, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड. तो z माइनस a एफ जेड पहले फाइंड करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल होने के बाद आएगी, कैलकुलेशन होने के बाद आएगी, वहाँ पे क्या करोगे, z को रिप्लेस कर देंगे हम a से. नेक्स्ट, इन केस हमारे पास पोल आते हैं ग्रेटर देन यूनिट या ऑफ ऑर्डर m. इफ एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a, देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1/m-1 फैक्टोरियल z माइनस a टू द पावर m एफ जेड, और 1 लेस ऑर्डर जितना m है उसका एक कम आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, इस फंक्शन को. लास्ट में z किससे रिप्लेस होगा, a से. ठीक, तो दो तरह के पोल मिलेंगे, सिंपल पोल और पोल मिलेगा हमें ऑर्डर m का. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि रेजिड्यूज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम. एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड करना है रेजिड्यू. फाइंड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट z इज इक्वल टू 1 2 3. यहाँ पोल ऑलरेडी गिवन है. अगर आप पोल्स फाइंड भी करते डिनोमिनेटर को इक्वेट करा के 0 से, तो भी पोल क्या आते, 1 2 3 ही आते. चलिए स्टार्ट करें. सिंपल पोल है, कोई भी रिपीटेड पोल यहाँ पे नहीं है. तो रेजिड्यू एट
z इज इक्वल टू 1। आप रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हो, पहले 1 पे फाइंड कर लो, फिर 3 पे कर लो, 2 पे कर लो, या फिर जैसा दिया है वैसे कर लीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 एफ जेड। तो पहले हम इस फंक्शन का पार्ट सॉल्व करेंगे। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू आइए यहाँ पे z को रिप्लेस करेंगे 1 से, वैल्यू बची 1/2। नेक्स्ट रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। सेम फॉर्मूला z माइनस 2 एफ जेड एंड z इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सिंपल है रेजिड्यूज फाइंड करना, और यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 2 लिखिए z की वैल्यू, तो यहाँ आएगी -8। इसी तरह से रेजिड्यू और z इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। z इज इक्वल टू 3 पे z माइनस 3 एफ जेड, तो z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे z 1 ना होकर यहाँ पे 3 होगा, और z माइनस 1 z माइनस 2 की रिप्लेस करोगे यहाँ पे z को 3 से, तो वैल्यू बची हमारे पास 27/2। तो ये रेजिड्यू हमने फाइंड किए सिंपल पोल के लिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 प्लस ई टू द पावर z अपॉन साइन z प्लस z कॉस z। अब यहाँ पे देखो सिंपल वही लास्ट एग्जांपल जिस तरह से है, यहाँ पे आपको रेजिड्यू के लिए पोल फाइंड नहीं करना, पोल आपको गिवन है। कितना ऑर्डर है इसका 1, ये सिंपल पोल। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट 0 अप्लाई करोगे तो वैल्यू अनडिटरमाइंड होगी, तो हमने लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए z से इसको डिवाइड किया, तो रेजिड्यू की वैल्यू आई 1। चलिए अब रिपीटेड पोल्स के लिए हम रेजिड्यू चेक करें। तो एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4 z प्लस 1 का होल स्क्वायर एट ऑल इट्स पोल। सभी पोल्स पे आपको रेजिड्यू फाइंड करना है। तो पहले पोल्स फाइंड कर ले। फर्स्ट फैक्टर सॉल्व करोगे तो z क्या आएगा प्लस माइनस 2y। सेकेंड फैक्टर सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा डबल पोल यानी 2 टाइम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज अ सिंपल पोल, z इज इक्वल टू -1 इज अ डबल पोल। तो सिंपल पोल के लिए तो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो सिंपल पोल में 2 वैल्यू है, एक +2i और एक -2i। तो R1 ले लेते हैं +2i के लिए, तो z माइनस 2i फंक्शन लिमिट और वैल्यू बची 7 + i अपॉन 25। नेक्स्ट पोल अगर z प्लस 2i पहले ले चुके तो अब क्या लोगे, z इज इक्वल टू -2π। सिंपल पोल का फॉर्मूला, z को रिप्लेस किया गया यहाँ पे -2i से। ठीक, सिंपल पोल का तो हमने कर ही लिया पहले भी। नेक्स्ट पार्ट क्या बचा इसमें हमारा, डबल पोल के लिए। तो z इज इक्वल टू -1 हमारा था डबल पोल। फॉर्मूला लगाइए 1/m, यहाँ पे कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2 है। अब जब फॉर्मूले में m की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2, तो डिफरेंशिएशन कितने टाइम करोगे, ऑर्डर से एक कम यानी कि 1 टाइम। ये आए यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट किया और z की वैल्यू पुट की गई है -1, तो वैल्यू मिली हमें -14/25। तो ये 2 ही टाइप है। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जिसमें m की वैल्यू है 3। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड ई z स्क्वायर ई टू द पावर z स्क्वायर अपॉन z माइनस i टू द पावर 3 एट ऑल इट्स पोल। तो पोल चेक करा, i आया, पोल का ऑर्डर क्या है 3, तो m कितना हो गया यहाँ पे हमें मिला 3। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 2 टाइम इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू द पावर z स्क्वायर। डिफरेंशिएशन z को किससे रिप्लेस करेंगे, i से, वैल्यू आई -1/e। तो होपफुली रेजिड्यू कैसे फाइंड करना है ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, देखिए रेजिड्यूज को हम यूज़ कहाँ करेंगे, कॉचीज कंटूर इंटीग्रेशन फाइंड करने में। कंटूर इंटीग्रेशन क्या हुआ, यानी एक क्लोज करके अलोंग अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। उसी के एक्सटेंशन में आप समझ लीजिए या उसी का पार्ट समझ लीजिए या कंटूर इंटीग्रेशन का एक और मेथड समझ लीजिए। तो नेक्स्ट मेथड कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम है। करना वही है, पहले पोल्स फाइंड करेंगे। आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे चेक करते हैं।
रेजिड्यू आपको फाइंड करना आ गया है, तो कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम हम चेक करते हैं। इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर C एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मैनी पोल्स, ये डबल लाइन आ गई, इसको हटा दीजिए। मैनी पोल्स लाइंग इनसाइड C, देन इंटीग्रेशन ऑफ fz dz इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन ऑफ r। समीशन ऑफ r का क्या मतलब है? रेजिड्यूज का सम। अब रेजिड्यूज कौन से लेने हैं? उन पोल्स पे रेजिड्यू आपको कलेक्ट करने हैं या ऐड करने हैं जो इनसाइड द गिवन कर्व होंगे। यहाँ पे चेक करें, 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल्स विद इन C। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस सेम हो गया जैसे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में हमने किया। हम पोल्स फाइंड करते थे, पोल को चेक करते थे इनसाइड द कर्व है या फिर नहीं है। इनसाइड कर्व के लिए अलग फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा लगेगा? रेजिड्यूज के लिए। चलिए क्वेश्चन चेक करें। तो पोल्स केवल वही वाले यूज करने हैं जो इनसाइड द कर्व होंगे, वही रेजिड्यू ऐड होंगे, उन्हीं पोल्स के रेजिड्यूज ऐड होंगे जो इनसाइड कर्व होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, इवेल्युएट e to the power z upon z plus 1 का होल स्क्वायर dz, where C is the circle by Cauchy's रेजिड्यू थ्योरम। fz ये दे रखा है हमें, सिंगुलर पॉइंट या पोल फाइंड करा हमने, z इज इक्वल टू -1। ये कितने ऑर्डर का पोल है हमारे पास? 2। अब z हमारे पास क्या है? c हमें क्या गिवन है यहाँ पे? C यहाँ पे है आपके पास z माइनस इनसाइड, यहाँ पे चेक कर लीजिए, z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 3। तो अब इस सर्कल के अलोंग यहाँ पे C लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मॉड z माइनस 1 मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। चलिए पोल हमारा कितने ऑर्डर का आया? 2। हमने सर्कल चेक किया, इसका सेंटर क्या है? 1 और 0, और रेडियस कितनी है? 3। तो ये जो आपकी -1 वैल्यू आई है, ये पोल के अंदर होगी या सॉरी कर्व के अंदर होगा ये पोल या नहीं होगा? ये चेक कर लो। यहाँ पे अगर ओरिजिन है, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 2 है और इधर 3 है मान लीजिए, और इसकी रेडियस कितनी है? 3, तो इधर भी कवर करेगा -1 को और -2 को। तो ये जो वैल्यू है -1, ये इनसाइड द कर्व आएगी। ठीक है, ऑर्डर 2 एंड इट इज इनसाइड द सर्कल मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें ये तो पता चल गया कि z इज इक्वल टू -1 इनसाइड द सर्कल है, तो हम इसका रेजिड्यू इंटीग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने रेजिड्यू फाइंड किया, वैल्यू आई e की पावर -1। देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, क्योंकि सिंगल हमारे पास रेजिड्यू आया, इसको ऐड तो करना नहीं किसी और में, अगर कई पोल्स पे रेजिड्यूज होते तो हम उनको ऐड कर देते। 2 पाई आई इंटू आर, तो वैल्यू आई 2 पाई आई अपॉन ई। ठीक, तो फिर से आप एक बार इसका आउटलाइन समझ लीजिए। पोल्स फाइंड करने हैं, पोल्स चेक करने हैं जो भी इनसाइड द कर्व होंगे, रेजिड्यू उस पर फाइंड करा जाएगा, उन्हीं रेजिड्यूज को हम समीशन कर पाएंगे इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, डिटरमाइन द पोल ऑफ द फंक्शन एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल। अब इस क्वेश्चन में हर पोल पे उसने रेजिड्यू पहले फाइंड करवाया है, तो हम पहले फाइंड करेंगे रेजिड्यू सारे। हैंस इवेल्युएट, अब इस फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे c कितना दे रखा है? मॉड z इज इक्वल टू 5/2। चलिए स्टार्ट करें पहले कहाँ से? रेजिड्यू फाइंड करने से। तो पहले पोल्स हमारे आए, z इज इक्वल टू 1 आएगा, कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, और z इज इक्वल टू -2 आएगा सिंपल पोल। तो R1 फाइंड किया, z इज इक्वल टू 1 के लिए, डबल ऑर्डर का है तो सेकंड केस इसमें अप्लाई किया, और z को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, वैल्यू आई 5/9। रेजिड्यू हमने चेक किया, z इज इक्वल टू -2, सिंपल पोल का फॉर्मूला 4/9। अब हमने देखा कि हमारे पास कर्व क्या था, क्वेश्चन फिर से चेक कर ले एक बार। हमारे पास कर्व था मॉड z इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5। तो हमारे पोल क्या क्या थे? 1 था और -2 था।
तो 2.5 में 1 भी लाई करेगा और -2 भी लाई करेगा, क्योंकि सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है। तो दोनों ही पोल लाई कर रहे हैं, दोनों पोल लाई कर रहे हैं, तो दोनों रेजिड्यूज का क्या होगा, सम होगा। तो सिंस बोथ पोल लाई इनसाइड द गिवन कर्व, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम हमें 2 पाई आई R1 प्लस R2 वैल्यू आई 2 पाई आई। ठीक, तो क्योंकि दोनों कर्व लाई, दोनों पोल्स हमारे इनसाइड कर्व हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे चेक करें, इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको dz अपॉन जेड स्क्वायर z-1 z+1 का। c जो दे रखा है वो क्या है, मॉड z इज इक्वल टू 3। ये c मॉड z इज इक्वल टू 3 वो सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस है उसकी 3। तो इंटीग्रेंड का हमने पोल फाइंड किए, तो क्या क्या है देखो, इसको फाइंड करोगे तो 1, सेकेंड फंक्शन सेकेंड फैक्टर से z इज इक्वल टू -1, ये तो सिंपल पोल हुए। अब z स्क्वायर को जब करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें डबल ऑर्डर का पोल मिलेगा जो होगा z इज इक्वल टू 0। तो z1 पे रेजिड्यू सिंपल पोल का फॉर्मूला, z-1 के लिए सिंपल पोल का फॉर्मूला, और z इज इक्वल टू 0 के लिए डबल पोल का फॉर्मूला। ठीक है, तीनों रेजिड्यूज की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि तीनों वैल्यूज लाई करेंगी, या तो लाई करती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास सर्कल क्या है जिसकी रेडियस 3 है, आउटर साइड यहाँ पे 3 और यहाँ -3, तो 0 भी लाई करेगा, 1 भी लाई करेगा और -1 भी लाई करेगा इसी सर्कल में। तो तीनों रेजिड्यूज को ऐड करना होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इस लास्ट वाले रेजिड्यू की वैल्यू आई थी 0, तो बाय कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आई सम ऑफ R1 R2 एंड R3। वैल्यू कितनी आ रही है, 0, वैल्यू 0 पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, वेयर c इज द कर्व मॉड z इज इक्वल टू 2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर नहीं है, ये वैल्यू 2 है, यहाँ इज इक्वल टू 2। चलिए पहले आपने पोल्स फाइंड कर लिए, z प्लस 2i में ब्रेक किया, z-2i में, तो दोनों ही डबल पोल आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। अब रेजिड्यू हमने फाइंड किया, यहाँ पे पहले चेक करते, देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, इसमें हर पोल पे रेजिड्यू उसने फाइंड नहीं करवाया है, तो हर पोल पे रेजिड्यू हम फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, हम केवल उसी पोल पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे जो लाई कर रहा होगा इस कर्व के अंदर, या फिर यहाँ पे इस कर्व के अंदर जो भी पोल लाई कर रहा होगा, केवल हम वहाँ पे इसकी रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो हमने चेक किया कि रेजिड्यू -2i क्या इसमें फाइंड होगा। अच्छा यहाँ पे बताओ, मॉड z-i, तो इसका सेंटर क्या हुआ, सेंटर 0 एंड 1, रेडियस क्या है इसकी 2 है। तो आपको ऐसा कर्व बनाना है या ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कहाँ होगी, जिसका सेंटर होगा 0 1 पे, मान लीजिए यहाँ 0 1, और इसकी रेडियस कितनी है 2, रेडियस 2 है तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 2 हुआ। तो हमने ये चेक किया कि +2i तो इसमें आ जाएगा, लेकिन क्या -2i आ पाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 और -1 तक जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि सेंटर यहाँ है, ये ऐसे कर्व बन जाएगा, -2i तो नीचे कहीं होगा, तो माइनस का 2 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हम सिर्फ रेजिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 2i के लिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अगर हर पोल पे रेजिड्यू फाइंड कराया है तो हर पोल पे कर लीजिए, और एडिशन में केवल वही रेजिड्यूज लीजिए जिसके पोल अंदर हैं सर्कल के, और अगर नहीं कहा गया है हर पोल पे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए तो केवल वही रेजिड्यू या वही पोल यूज़ करिए जो इनसाइड द कर्व है। तो क्योंकि दोनों ही पोल्स का ऑर्डर 2 था, इसका भी ऑर्डर 2 था, तो सेकंड वाला केस हमने अप्लाई किया, और सिंगल पोल है जो इनसाइड द कर्व है, वैल्यू आई π/16। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगा कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टाइप, या इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट सर्कल। So students, till then, stay at home and stay safe. Thank you students.